हम आप यीशु मसीह के नाम पे इकट्ठे होते हैं और ये अद्भुत आशीष की बात है। हम इस मौके पर आनंदित होते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि आज की शाम आप हमसे अपने वचन के द्वारा कुछ बातें करोगे, आप हमें कुछ सिखाओगे, एक विश्वासी जीवन को विजयी तरीके से जीना सिखाओगे। ये समय आपके हाथ में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, तो रोमियो का 6वां अध्याय, पिछली क्लास में हमने कुछ पोर्शंस किए थे। यदि आपको ध्यान हो, कुछ लोगों के फायदे के लिए मैं रीइटरेशन कर दूंगा। एंड ओके, सो रोमियो का 6 पॉल किस विषय के बारे में बात कर रहा है? कोई बोल सकता है? What is the subject of Paul in Romans chapter 6? God's provision for Christian life. Okay, मसीही जीवन के लिए प्रभु की मदद। Like हम विजयी मसीही जीवन कैसे जिए? Right? Victorious Christian life. God has got machinery. परमेश्वर ने क्या मशीनरी दी? 2 सवालों का उत्तर दे रहा है पॉल। राइट? इस चैप्टर के अंदर 2 सवाल हैं, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ पे है? If we are under grace, we can do sin. If you are under grace, whether you can sin, do sin. That is the second question. Let's First go one. to the first one. पहला सवाल क्या था? पहली पंक्ति में, verse 1 itself. Shall we sin? Shall we sin because grace Grace abounds? upon us, yeah. अनुग्रह बढ़ता जाता है, इसका मतलब क्या? हम पाप करते रहें। ओके, नाउ व्हाट वाज द इंटरप्रिटेशन? ये सवाल का मीनिंग क्या है? पहले सवाल सही तरीके से समझेंगे तो आंसर सही समझेंगे। सवाल का ग्रीक लैंग्वेज के आधार पे ये सवाल क्या है? Answer is no. No, answer is no. What is the question exactly? Can I live like an unsaved man? क्या मैं अविश्वासी के जैसा पाप के दायरे में जी सकता हूँ? एंड पॉल का आंसर है नहीं। एक मसीही व्यक्ति पाप के अंडर में है ही नहीं। पॉल का उत्तर क्या है? गिव मी 2 पॉइंट्स। 2 क्या पॉइंट बोला पॉल ने नहीं को सपोर्ट करने के लिए? हाउ डिड पॉल सपोर्ट नो? बिलीवर कैन नॉट बी अंडर सिन। विश्वासी पाप के अंदर में है ही नहीं। विश्वासी पाप के नीचे नहीं है। तो what is the 2 point answer? 2 पॉल के उत्तर में 2 मुख्य पॉइंट क्या थे? I have died, but what does that mean? मैं मर गया। My sin was crucified on the cross. My what? My sin was crucified. My old man was crucified. Sin was good what? Sin nature. मेरा पापी स्वभाव मर गया, यीशु मसीह के साथ मर गया। My sin nature died with Christ. इसका क्या मीनिंग है? What does this mean? Okay, मर गया, but मर गया does not make sense. It means I We don't are- sin. It Means I don't sin, my sin nature. No, I don't enjoy sin. I don't No, enjoy sin. no. My. That will be the second I'm dead to part sin. of that. Okay, dead to sin, fine. But what does that mean? There was a word expressed. It lost its grip on me. Yeah. Okay? You have to remember key phrase. उसकी पकड़ मेरी लाइफ से खत्म हो गई। मेरे अंदर जो पापी स्वभाव है, अब उसका जो अधिकार है मेरी लाइफ में, वो खत्म हो गया। इवन दो वो एग्जिस्ट करता है, मेरा पापी स्वभाव अभी भी, मेरा ओल्ड सिन नेचर, इट इज विद इन मी, बट इट डजंट हैव एनी ग्रिप ऑन मी। ओके, गियर का एग्जांपल, या मैं एक और एग्जांपल जो केनेथ वीस्ट देता है, गियर वाला एग्जांपल मेरा था, बट केनेथ वीस्ट का मैंने इस बार पढ़ा। केनेथ वीस्ट बोलता है, आप फैक्ट्री में जाते हो, लेथ मशीन है। ओके, ओल्ड फैशन लेथ मशीन्स क्या होती थी? मोटर ऊपर लगी रहती थी और पट्टा नीचे आता था और लेथ को रन करता था। लेकिन यदि आप बेल्ट निकाल दो तो मोटर कितनी भी पावरफुल हो, लेथ को नहीं चला पाएगी। राइट? सो गॉड ने ओल्ड सिन नेचर को अंदर छोड़ दिया, पापी स्वभाव को अंदर छोड़ दिया, लेकिन जब हम मसीह में आए उसकी ग्रिप निकाल दी। ताकत, वो बेल्ट हट गई, अभी मोटर चलती है। राइट? हम पिछले हफ्ते हम गाड़ी का एग्जांपल दे रहे थे कि गाड़ी में यदि मैं न्यूट्रल में लगा दूं तो कितना भी एक्सेलरेटर दबाऊं आवाज आएगी, लेकिन गाड़ी चल नहीं सकती। वही हमारा ओल्ड सिन नेचर का कंडीशन। हमारे अंदर पापी स्वभाव है, आवाजें करता है, ऑलमोस्ट डरा देता है। इमेजिन लाइक न्यूट्रल में गाड़ी और जोर से आवाज आई, एक्सेलरेटर आपके मेरे ऊपर ना आ जाए, बट एक्चुअली वो आपके ऊपर नहीं आ सकती। सेम वे हमारा पापी स्वभाव हमारे ऊपर अथॉरिटी नहीं कर सकता।
अधिकार नहीं करते। इसलिए पॉल कंक्लूड करता है इस पैसेज को, पहले पंक्ति से लेके 14वीं पंक्ति तक पॉल पहले सवाल का उत्तर दे रहा है। और उसने 2-3 कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट पॉल ने बोला बपतिस्मा, मसीह के साथ हमारा बपतिस्मा हुआ, उसके द्वारा हम मरे, दफनाए गए और मरे हुए में से जिंदा हुए। उसका क्या मतलब है? बपतिस्मा वर्ड का क्या मतलब था? Dipping यस, into the water. दैट इज द मीनिंग, दैट इज द ग्रीक। became part of यस, यूनाइटेड, जुड़ गए। वी बिकेम वन विद क्राइस्ट, यीशु मसीह की मौत के साथ हम जोड़ दिए गए। ओके, दैट इज व्हाट इट मींस, बीइंग यूनाइटेड। नाउ लेट मी गो। नाउ दूसरा पार्ट क्या है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। मसीह की मौत के साथ हमारा बपतिस्मा हुआ, एंड देन क्या हुआ? I was baptized with his death and also his resurrection. मसीह की मौत के साथ हमारा बपतिस्मा हुआ और मसीह के पुनरुत्थान के साथ। What does that mean? Born again in Jesus Christ. Born As a again. new man. New man, New man. new man, New nature. new nature। हमारे अंदर अब क्या है? नया स्वभाव है। वो स्वभाव किसका है? मसीह का है। Now that goes to जो आंसर आप दे रही थी कि अब मेरे अंदर मसीह का स्वभाव है। So we cannot do sin. So मसीह का स्वभाव वो चीजें पसंद करता है जो मसीह को पसंद है। So now मेरे अंदर गॉड ने जिस दिन मैं उद्धार में आया 2 चीजें कर दी। पहली चीज, मेरे अंदर जो पापी स्वभाव था उसकी पकड़ को ढीली कर दिया। ओके, अब वो उसके पास अभी भी वो काम करता है बीच बीच में, लेकिन अब उसके पास मेरे ऊपर अथॉरिटी नहीं है, मेरे ऊपर उसकी पकड़ नहीं है। दूसरा, मेरे अंदर एक नया स्वभाव है जो मसीह का स्वभाव है। सो इसलिए पॉल कह रहा है देन इम्पॉसिबल कि विश्वासी पाप में जिए। क्या हम पाप में लगे रहें? व्हाट डज इट से? रोमियो का 6। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। इम्पॉसिबल पॉल कह रहा है, बिकॉज विश्वासी की लाइफ में ये हो गया है। इवन दो विश्वासी पाप करता है पर वो पाप में रहता नहीं। दोनों में फर्क है, पाप करना और पाप में रहना। हाँ, हम पाप में नहीं रह गए, क्योंकि अब हमारी जो पाप की जो ग्रिप थी हमारे ऊपर से वो ढीली हो गई है। दूसरी चीज, हमारे अंदर एक नया स्वभाव है जिसका नेचुरल इंक्लिनेशन, एक होता है नेचुरल, कुत्ता भौंकता है, वो उसका क्या है? नेचुरल इंक्लिनेशन। सुअर गंदगी में जाता है, वो उसका नेचुरल इंक्लिनेशन। सेम वे हमारे अंदर एक नया स्वभाव है जिसका स्वाभाविक प्रकृति है कि वो बातें पसंद करे जो परमेश्वर को पसंद है। तो पॉल कहता है, तो अब हम व्यवस्था के नीचे नहीं है। दिस इज हाउ उसका उत्तर अंत होता है 14वीं पंक्ति में। इसलिए हम व्यवस्था के नीचे नहीं है, हम अनुग्रह के नीचे। अब हमारे ऊपर अलग इकोनॉमी चलती है। जब पुराना व्यक्ति को संभालना था तो उसके लिए पुरानी इकोनॉमी थी, वो क्या थी? व्यवस्था। लेकिन अब नए मनुष्य के लिए नई इकोनॉमी है, नया संविधान है। और वो कौन सा है? अंग्रेजों के जमाने में अलग संविधान चल रहा था। जब आप देश आजाद हुआ तो क्या हुआ? देश ने नया संविधान अपनाया। सेम वे जब हम पुराने में थे तो एक पुराना संविधान था, वो क्या था? व्यवस्था। तो रोमियो का 6:14, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। व्हाट इज दैट? पॉल ने ये नहीं कहा कि तुम पाप नहीं करोगे, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो मेरे ऊपर गवर्नमेंट किसकी है अभी? व्यवस्था की गवर्नमेंट नहीं है, लॉ की गवर्नमेंट नहीं है, ग्रेस की गवर्नमेंट। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल, इमेजिन पॉल ये लिख रहा है, नाउ बिलीवर इज नॉट अंडर द लॉ। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। एंड कई बार जब आज भी जब ये कहा जाता है तो उसका कई लोगों के माइंड में नेचुरली ये क्वेश्चन आता है, जो अगला सवाल पॉल स्वयं से पूछ रहा है, बट ये पॉल का सवाल नहीं है। माइंड इट, ये पॉल का सवाल नहीं है। पॉल ये सवाल पूछ रहा है किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे, जो मे भी पॉल की टीचिंग सुन के आया उससे ये सवाल पूछने, या पॉल ने एज्यूम किया कि ऐसा आदमी जरूर कोई ना कोई बैठा है जो ये सवाल पूछेगा। ओके, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन? सवाल तो क्या हुआ? वर्स 15 में सेकंड सवाल है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें
कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरना अनुग्रह के अधीन हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पहला सवाल और ये सवाल सेम है? No. नो, ये दोनों सवाल डिफरेंट सवाल है। नाउ ये जो सवाल है ग्रामेटिकली ओकेजनल सिन की बात कर रहा है। ओकेजनल सिन मतलब मौका बेमौका। सो दैट मीन्स लॉजिक ये दे सकता है ना, अनबिलीवर जो बैठा है या एक कार्नल मैन जो बैठा है वो कहेगा वाह, तो मतलब विश्वासी व्यवस्था के अधीन नहीं है। दैट मीन्स अब उसको कोई नियम पालन करने को नहीं कहा जाएगा, तब तो बड़ा मौका निकाल के कभी भी पाप कर सकता है। दैट्स द लॉजिकल क्वेश्चन एंड पॉल कहता है ओके, तो बिकॉज हम व्यवस्था के नीचे नहीं हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हमारा मन करे हम जाए व्यवस्था तोड़ के आए और फिर आके हालेलुया बोले? इज इट पॉसिबल? एंड पॉल कहता है इम्पॉसिबल, कदापि नहीं। एंड पॉल उसका कारण देता है। ओके, सो अब हम सेकंड क्वेश्चन, सो फर्स्ट क्वेश्चन था क्या विश्वासी नेचुरली पाप के नीचे दबा हुआ है? एंड पॉल लगा इम्पॉसिबल। लाइक यदि आप विश्वास में आ गए तो आपके अंदर एक नया स्वभाव है, और जब आप पुराने जमाने में आप अच्छे व्यक्ति का काम करते थे तब भी आप पाप की सरकार के नीचे थे, लेकिन अब आप पाप की सरकार, आपके अंदर नया नेचर, आप नेचुरली, आपकी जो मशीनरी है, स्पिरिचुअल मशीन जो है ये विश्वासी की, वो अविश्वासी की स्पिरिचुअल मशीन से टोटली अलग है। चाहे आप अच्छे विश्वासी कहलाएं या खराब विश्वासी कहलाएं, यदि आपने उद्धार ग्रहण किया है तो आप डिफरेंट हैं, राइट? नाउ कई बार ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे हम आगे मूव करने से। कई बार हम कार्नल बिलीवर को देखते हैं तो हम इस थ्योरी को क्वेश्चन करते हैं, अरे तो उसके अंदर नया स्वभाव है लेकिन वो तो बिल्कुल बदला ही नहीं दिखता, वो तो बिल्कुल ऐसा दिखता है। और मैंने एक बार आई थिंक समवेयर रिसेंट 2-3 महीने पहले अंधेरी में मैसेज में मैंने पूछा, मैंने कहा आपको कैसे पता, आपको ये कैसे पता कि यदि ये आदमी अनसेव्ड होता तो कैसा होता? आप समझ रहे हैं? लाइक समटाइम्स वी सी कि अरे दिस मैन इज वेरी कार्नल, बैड बिलीवर, बहुत खराब विश्वासी है, एंड हम कहते हैं तो ये बाइबल वर्स पॉल कह रहा है कि तुम्हारे अंदर न्यू नेचर है, ओल्ड नेचर क्रूसिफाइड है, इस आदमी के लाइफ में क्यों नहीं काम कर रहा है, ये तो बिलीवर है। द प्रॉब्लम, द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि he may still be much better off than what he would have been as an unsaved person, right? You see the bad Christian, आप एक बुरे विश्वासी को देखते हो एंड आप कहते हो कि वाह ये कितना बुरा है, इसका अंदर नया स्वभाव क्यों नहीं काम कर रहा है, बट आप ये नहीं रियलाइज कर रहे हो कि मे भी यीशु मसीह में आए बिना ये और बुरा होता, राइट? So he has changed and he is in the process of change, वो बदल रहा है। Now so next question है कि क्या विश्वासी occasionally sin कर? Now दोनों question by the way really speaking ये believers के question नहीं है, ये दोनों question अविश्वासी पूछ सकता है, because he doesn't understand this and that's why Paul जिस तरीके से नहीं बोल रहा है, कदापि नहीं, God forbid, English में King James version बोलता है God forbid, ग्रीक लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को जब हम यूनानी भाषा में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा है, हाउ कैन यू इवन आस्क दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज सो आउट ऑफ प्लेस, लाइक इलॉजिकल क्वेश्चन। सो बिलीवर के लिए ये इलॉजिकल क्वेश्चन, जब मैं मसीह में आ गया, मेरे अंदर एक नया स्वभाव है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा बसता है, तो मैं कैसे पाप के नीचे हैबिचुअल आदतन जिंदगी बिताऊंगा? Like my day and night, my life is who knows the volume? Can you just reduce the volume a little bit because it's echoing a little. So believer are, thank you. Okay. Okay. So बिलीवर आदतन तौर पे जिंदगी पाप के अंदर नहीं बिता सकता, और उसका उत्तर दिया पॉल ने। अब नेक्स्ट है, यदि मैं अनुग्रह के नीचे हूं, मेरे ऊपर व्यवस्था लागू ही नहीं है, तो वाओ मैं और फ्री हूं, राइट? एंड वी यूज दिस वर्स अ लॉट, यू आर नॉट अंडर द लॉ, यू आर अंडर ग्रेस। कभी आपने ये वर्स पढ़ी है? यदि आपने ये वर्स नहीं पढ़ी हो, यदि आप
आपने ये वर्स मनन ना की हो, तो एज अ बिलीवर आई थिंक आपकी लाइफ में ये वर्स चाहिए आपको। वी आर नॉट अंडर द लॉ, वी आर अंडर, हम व्यवस्था के नीचे नहीं है, हम किसके नीचे हैं? अनुग्रह के। कई बार चर्चेस में विश्वासी होते हैं, एंड में भी पास्टर्स होते हैं और लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं पता है? विश्वासी को अनुग्रह के नीचे से उठा के व्यवस्था के नीचे डालना चाहते हैं। ओ प्लीज डोंट डू इट। गॉड ने जब विश्वासी को लॉ के नीचे नहीं डाला है और ग्रेस के नीचे डाला है, तो मैं और आप होते नहीं हैं कि हम उसे व्यवस्था के नीचे डाल दें। वी आर नॉट अंडर द लॉ, वी आर अंडर ग्रेस। नाउ नेचुरल मैन की टेम्पटेशन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि चर्चेस में कई बार बिलीवर पूछ लेते हैं। ओ तो फिर वो बदलेगा कैसे? हाउ विल ही चेंज? व्हाट विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम गोइंग बैक टू सिन? राइट? वो पाप में नहीं जाएगा। कभी कभी ओकेजनली यदि आप उसको ग्रेस में के अंदर में रख दोगे और आप उसको लॉ नहीं दोगे, तो कैसे वापस चुपचाप से जाके पाप करके वापस नहीं आ जाएगा? That's the question Paul is answering. Okay, so let me move further. What is the answer? Let's read some verses. हम 16वीं पंक्ति, क्या तुम नहीं जानते, 16वीं पंक्ति, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसको मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। ना यहाँ पे पॉल लॉजिक दे रहा है दास का। ना दास के लिए यूनानी भाषा में कई वर्ड्स हैं। दास, उस जमाने में दास होते थे। गुलाम जानते हैं आप? गुलाम, स्लेव, 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 स्लेव। ओके, सो एक होता है स्लेव, एक होता है सर्वेंट, एक होता है दास, एक होता है नौकर। राइट? यहाँ पे क्लियरली दास वर्ड का, स्लेव वर्ड का इस्तेमाल है। इनफैक्ट कई इंग्लिश बाइबल्स में बॉन्ड सर्वेंट वर्ड है। ओके, ग्रीक लैंग्वेज में कई शब्द हैं, बट यहाँ पे जो शब्द है वो है ड्यूलॉस। ओके, DOULOS, ड्यूलॉस। नाउ ड्यूलॉस शब्द बॉन्ड सर्वेंट इज अ गुड ट्रांसलेशन। पॉल अपने आप को कहता है यीशु मसीह का बॉन्ड सर्वेंट, यीशु मसीह का दास। नाउ बॉन्ड सर्वेंट और रेगुलर सर्वेंट में, ड्यूलॉस में और बाकी शब्दों में यूनानी भाषा में एक फर्क है। कई दास खरीदे जाते हैं और कई दास पैदाइशी दास होते हैं। नाउ ड्यूलॉस पैदाइशी दास है। दैट मीन्स लाइक बाय बर्थ, ही इज अ स्लेव बाय बर्थ। नाउ यदि आप मार्केट से दास, उस जमाने में फर्स्ट सेंचुरी में यदि आप मार्केट से स्लेव खरीद के लाते थे, तो उसको यदि कोई प्राइस दे दे तो उसको वापस छुड़ाया जा सकता था। बट कोई स्लेव आपके यहाँ पैदा हुआ, लाइक स्लेव का बच्चा आपके उसमें पैदा हुआ, वो बचपन से स्लेव है, उसकी कोई प्राइस नहीं, वो परमानेंट है। सो वो वर्ड जो है वो ऐसा है एज इफ लाइक वो आदमी आपके साथ बंध गया है। बॉन्ड, बॉन्ड वर्ड आप जानते हैं इंग्लिश में क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है जकड़ जाना, लाइक परमानेंट, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। बाय बर्थ है, ओनली बाय डेथ इट कैन बी ब्रोकन। वाओ, तो पॉल यूज कर रहा है, तुमको नहीं पता, जिसके हम गुलाम होते हैं उससे क्या होता है? उसको हम अपने आप को सौंप देते हैं। परंतु परमेश्वर का, पहले हम पाप के गुलाम थे, वर्स 16 में बोल रहा है, पहले हम पाप के गुलाम थे। वाओ, सो दैट मीन हम पाप के क्या थे? बॉन्ड सर्वेंट थे। लाइक बचपन से ही पैदा होते हम पैदाइशी गुलाम थे। इज इट ट्रू? क्या इंसान पाप का पैदाइशी गुलाम है? Is man a bond servant of sin by his birth? Yes, he is. Right? तो Psalm 51:5, भजन संहिता 51:5 में दाऊद लिखता है, देखो मैं माँ की कोख से ही या मैं जन्म से ही पाप में पैदा हुआ। I was born in sin. Right? That's amazing. So that means little baby जो डिलीवरी हुई अभी अभी 1 सेकंड पहले, वो क्या है? पाप के गुलाम पैदा हुई। राइट? पाप उसने बहुत बाद में जाके किया में भी, बट वो जब पैदा हुई तो पाप का गुलाम पैदा। एंड उसकी आजादी नेचुरली स्पीकिंग, किस दिन वो पाप से आजाद होगा वो बच्चा जो पैदा हुआ आज हॉस्पिटल में? जिस दिन उसकी मौत होगी। राइट? लेकिन पॉल कहता है नाउ, एक धन्यवाद हो परमेश्वर का,
17वीं पंक्ति में कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। ना यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। किंग जेम्स बोलता है द डॉक्ट्रिन यू वर डिलीवर्ड अनटू। ना आमतौर पे उपदेश हमें दिया जाता है, उपदेश वचन लाइक मैसेज, who is given the message? Word comes to us, right? Word of God is delivered to us. वचन हमें सुनाया जाता है। पर यहाँ पे बोल रहा है वचन तुम्हें दिया गया, ऐसा नहीं बोल रहा, तुम वचन को दिए गए। That's amazing. इसका क्या मतलब पता है? ऐसा नहीं कि वचन मेरे पास आ गया, आज्ञा मेरे पास नहीं आई, मैं आज्ञा के पास ले जाया गया। That's amazing. मतलब एक्चुअली आज्ञा पूरा करने वाला मैं नहीं हूँ, आज्ञा पूरा करने वाला मेरी लाइफ में कौन है? Who is the one who is obedient in my life? Is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में, like my obedience, my faith, like suppose हमारे salvation की हम बात करें कई बार, हमारे उद्धार में क्रेडिट किसको जाता है? Who gets the credit in our salvation? Jesus Christ. Sure? हाँ, यीशु मसीह को मिलेगा क्रेडिट। क्यों? बट विश्वास तो आपने किया। जब आप अविश्वासी को देखते हो तो कई बार कहते हो देखो हमने विश्वास किया, वेरी गुड वेरी गुड, बट नो, द डॉक्ट्रिन व्हिच यू वर डिलीवर्ड अनटू, दैट मींस इन अ सेंस, गलातियों को 2:1 में 2:21, गलातियों गलेशियंस 2:21, पॉल क्या होता है? नाउ आई लिव बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड। अब मैं ये परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीता, परमेश्वर के पुत्र में विश्वास से नहीं जीता। कभी आपने वर्स नोटिस किया? गलेशियंस 2:21, आप अपना हाथ यहाँ पे लगा के आप गलेशियंस 2:21 पढ़ सकते हैं, जस्ट टू वैलिडेट जो मैं कह रहा हूँ। क्या बोलता है? गलातियों का 2:21, मैं परमेश्वर के अपने आप को 20 गलातियों का 2। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। Now, हिंदी में उसने परमेश्वर के पुत्र पर है कर दिया। मैं इंग्लिश में वर्स पढ़ता हूँ और आप फिर देखिए उसका इंटरप्रिटेशन। I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son. Oh, faith in the Son of God, ये बोलता है। किसी के पास किंग जेम्स है? Faith of the Son of God. Now, वो वर्जन करेक्ट है। वो बोल लाइक एक एवरेज आदमी को ये समझ में भी नहीं आता कि आप उसको ट्रांसलेट कैसे करो, क्योंकि हम सोचते हैं हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उससे जी रहे हैं। बट किंग जेम्स गलेशियंस 2:20 बोल रहा है कि मसीह के विश्वास से हम जीते हैं। ना इब्रानियों के 12 में हमारे विश्वास का रचयिता कौन है? हमारा विश्वास का स्रोत मैं हूं, मसीह है, राइट? सो दैट मीन्स वचन, मैं वचन को दे दिया गया। इसका मतलब यह है कि लाइक मैंने विश्वास किया, ऑफ कोर्स मेरा उसमें रोल है, मैंने परमेश्वर को हाँ बोला, बट एक्चुअली ये काम परमेश्वर का है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। 17वीं पंक्ति में तुम पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। वाह! जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, when you believed in Christ, what happened? You were? We are submit. We are slave. Okay, don't go in this thing. जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया तो आपका क्या हुआ? Nature change. Okay, but before that, नया जन्म हुआ, new birth. So what were you? Bond servant by birth. पैदाइशी गुलाम थे। Okay, now it was supposed to be over only when you died. आप मरते तक गुलाम रहने वाले थे, बट परमेश्वर ने क्या किया? आपको एक नया जन्म दे दिया, न्यू बर्थ।
ना अब आप सेम बॉन्ड सर्वेंट बाय बर्थ एक नए मास्टर के बॉन्ड सर्वेंट हो गए, राइट? परमानेंट, अगेन परमानेंट अंटिल डेथ। लेकिन अब वो नया मास्टर कौन है? नया मालिक कौन है? यीशु मसीह। अब धार्मिकता के गुलाम हो गए। 19वीं पंक्ति में पॉल बोलता है, ओके, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं। इसका मतलब समझ जाइए, I am speaking in human terms because of the weakness. Now, of course, यीशु मसीह मुझे गुलाम जैसे नहीं ट्रीट करना चाहता, हम सब जानते हैं, राइट? सो पॉल ये कह रहा है, मैं तुम्हें लॉजिक दे रहा हूं एक बात समझाने के लिए। जब यीशु मसीह तुम्हें गुलाम नहीं चाहता, ये तो हमारी मानसिक दुर्बलता की वजह से मैं तुम्हें समझाने के लिए इस तरीके से कह रहा हूं, इंसान के माफिक बातें कर रहा हूं। लेकिन आगे बोलता है, जैसे तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा करते थे, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, थॉट ये है पॉल की, आप पहले बॉन्ड सर्वेंट थे, गुलाम थे, एंड मजबूरी में आप चाहो ना चाहो आपको उस पाप को सर्व करना, तो आप अपने अंगों को, नाउ दिस इज अमेजिंग, हाँ, गुलाम में हार्ट में हूं, गुलाम में नेचर में हूं, लेकिन वो प्रकट कहां पे होती है जाके गुलामी? मेरे मेंबर्स में, मेरे शरीर के अंगों में, राइट? नाउ सेम वे वो बोलता है, अब तुम उनके गुलाम नहीं हो, अब तुम पाप के गुलाम नहीं हो, अब किसके गुलाम हो? मसीह के गुलाम, धार्मिकता के, राइचियसनेस के गुलाम हो। नाउ अब जितना नेचुरल तुम्हारे लिए उस समय था कि तुम अपने अंगों को सौंप देते थे, उतना ही नेचुरल प्रेजेंट, इंग्लिश में वर्ड है प्रेजेंट, राइट? सो अब मसीह को सौंप दो अपने अंगों को। ओके, नाउ 21 में पॉल याद दिला रहा है कि किस तरीके के फल पैदा होते थे। ना तुम लज्जित होते थे, अपनी पुरानी जिंदगी को अब याद करते हो तो क्या होता है? शर्म आती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो गुलामी थी, लाइक उसका एक फल था। नाउ पॉल बेसिकली ये कह रहा है, यदि तुम बिलीवर हो, राइट, यदि तुम विश्वासी हो, तो यू नो वेरी वेल क्यों उसमें क्या मजा था। यदि आप तिहाड़ जेल में रह के आए हो तो आपको पता है कि वो जेल क्या होती है, राइट? एंड यदि आप फ्री हो तो आपको यह भी पता है कि फ्रीडम क्या होती है। इट इज नॉट नेचुरल, सही बात है, इट इज नॉट नेचुरल कि मैं वापस तिहाड़ जेल में जाके रहना चाहूं एक दिन के लिए, फॉर अ ब्रेक। चलो ब्रेक लेते हैं, आज हॉलीडे लेना है, तिहाड़ जेल में जाएंगे। कोई करना चाहेगा? इरैशनल लगता है, राइट? कि कोई आदमी गुलामी करके आया तिहाड़ जेल में और आज यहाँ पे फ्री सिटीजन बन के रेड लाइट वाली गाड़ी में घूम रहा है, और उसको बोलो, अरे बहुत दिन से तिहाड़ जेल नहीं गए हैं, चलो एक दिन घूम के आते हैं। वेरी इलॉजिकल। पॉल कह रहा है एग्जैक्टली सेम चीज मैं कह रहा हूं कि इवन दो अब हम व्यवस्था के नीचे नहीं है, अनुग्रह के नीचे हैं, लेकिन ये कहना कि विश्वासी ओकेजनली प्लान कर करके मौका बे मौका पाप की गुलामी करने जाएगा, नोइंग कि पाप की गुलामी से उसका क्या परिणाम निकला था, वो बॉन्ड सर्वेंट था, उसने वो एक्सपीरियंस कर रखा है, ये इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल। सो देन व्हाट पॉल की एडवाइस क्या है? पॉल कहता है, देयरफॉर प्रेजेंट योरसेल्फ, प्रेजेंट योर मेंबर्स, अपने अंगों को किसका हथियार बना के सौंपो? धार्मिकता का हथियार बना के सौंपो। नाउ लेट मी गो अ लिटिल फर्दर। मैं केनेथ वीस्ट के कुछ सेंटेंसेस आपको रिपीट करूंगा जिससे आप, नाउ मैं बैक जा रहा हूं, पहले सवाल में वापस जा रहा हूं थोड़ा सा। गॉड ने मुझे एक स्पिरिचुअल मशीनरी दे दी है, ओके, मेरे अंदर। परमेश्वर ने मुझे विजयी पाप के अंतर्गत आदतन ना जीने का इंतजाम कर दिया है।
परमेश्वर ने यहाँ पे इक्वेशन बना दी है मेरे आत्मिक जीवन में कि मैं पाप में जीने के लिए प्रोन का मतलब समझते हैं आप? इंग्लिश वर्ड प्रोन मीन्स टेंडेंसी। मेरे अंदर पाप में जीने की नेचुरल टेंडेंसी नहीं होगी जब मैं विश्वासी बन गया। ये परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया। जो विश्वासी, नाउ क्वेश्चन उठता है, जो विश्वासी पाप में जी रहा है, सीमिंगली स्पीकिंग, हमें कई बार लगता है ये आदमी तो बिल्कुल बैक साइड, लूत उदाहरण के तौर पर, इवन वो भी उस नीति वचन में एक पंक्ति है, द वे ऑफ द ट्रांसग्रेसर इज हार्ड। अधर्मी का रास्ता बहुत कठिन होता है। इसका मतलब क्या है पता है? कि जो बिलीवर पाप में जीने की कोशिश कर रहा है वो ऑलमोस्ट वैसा है कि अपनी कार को लेके, गॉड ने उसे कार दी है और कार को स्लोप में ले जाके कार को धक्का मार के पहाड़ चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लाइक इट इज नॉट नेचुरल। नेचुरल टेंडेंसी होगी कि कार को यदि आप छोड़ दो तो ढाल में नीचे गिर के आएगी, लेकिन यदि मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कार को ऊपर ले जाऊं धक्का मार के, तो मेरी लाइफ हार्ड होगी। सेम वे परमेश्वर ने मेरे अंदर मशीनरी लगाई है जो कैसी ऑपरेट करने के लिए डिजाइंड है कि मैं गॉड की विल में चल सकूं, मैं विजयी जीवन जी सकूं। परमेश्वर ने साथ मेरे पुराने मनुष्य को की जकड़ से मुझे आजाद कर दिया है, मेरे अंदर एक नया स्वभाव दे दिया है। एंड पॉल बोलता है मुझे क्या करना है, मुझे व्हाट इज माय रोल इन दैट। पॉल कहता है मुझे उससे राइटली रिलेटेड रहना है, मुझे इस सच्चाई से सही तरीके से संबंधित होना है। रोमियो के 6:6 में क्या बोलता है पॉल? रेकन। आपको लास्ट टाइम का ध्यान है? रेकन मतलब रेकन, हिसाब लगाना, रिकॉग्नाइज, रेकनर, रेडी रेकनर, ध्यान है? रेकन वर्ड का इंग्लिश में क्या है? लॉगिज़ोमाई, दैट्स द वर्ड। ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी भाषा में, जिसमें कि नया नियम लिखा गया था, लॉगिज़ोमाई। लोगोस, ध्यान है किसी को? लोगोस मतलब क्या होता है? रैशनल थॉट, राइट? नो, इवैल्यूएशन। सो लॉगिज़ोमाई मींस हिसाब लगाना। सो हिसाब लगा लो कि तुम मर गए, तुम्हारा पुराना मनुष्य मर गया। नाउ नोइंग माई मशीनरी, जैसे कि एक बाइक का ओनर यदि अपनी बाइक को अच्छे से जानता है तो बराबर टाइम पे सर्विसिंग करेगा, बराबर टाइम पे ऑयलिंग करेगा, तो बाइक बराबर चलेगी। होंडा वाले की प्रॉब्लम नहीं है यदि आपने 3 साल तक सर्विसिंग ही नहीं कराई, हाँ? गाड़ी मिडिल रास्ते में रुक गई और आप बोल रहे हो होंडा क्या क्या किया आपने खराब मशीन बनाई। सेम वे गॉड ने मुझे मशीनरी दे दी है, मुझे क्या करना है? मुझे ये रिकॉग्नाइज करना, मुझे पहचानना है कि मैं उस इडियट की गुलामी में नहीं हूँ, राइट? वो जो पुराना मनुष्य मेरे अंदर है, जो पापी स्वभाव है, जो बीच बीच में आवाजें भी करता है, मैं उसके लिए मर चुका हूँ। ये मुझे क्या करना है? मुझे रिकॉग्नाइज करना, मुझे ये पहचानना है। एंड दूसरी चीज मुझे ये पहचाननी, मेरे अंदर कौन है? ईश्वरीय स्वभाव है, डिवाइन नेचर है, राइट? पहला पत्रस 1:2 में, मेरे अंदर, हम जब नया जन्म पाए तो परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया? डिवाइन नेचर दे दिया, परमेश्वर का स्वभाव दे दिया, राइट? नाउ ओके, मैं जस्ट कीवर्ड्स नाउ कवर करूंगा। व्हाट इज अमेजिंग? कोई व्यक्ति ये सवाल पूछ सकता है तो फिर इतना सब बताने की क्या जरूरत है? जब गॉड ने दे दिया है और हम गुलाम नहीं हैं और हम परमेश्वर के गुलाम हैं, और वाओ, अमेजिंग अमेजिंग सच्चाइयां, राइट? सो देन हम क्यों उस तरीके से नहीं जी पाते कई बार जैसा प्रभु चाहता है, राइट? एंड लाइक व्हाई इज ऑल दिस एक्सहॉर्टेशन रिक्वायर्ड देन? इफ एवरीथिंग इज सेट, राइट? So then why do we struggle? That's the question, right? So here is the answer. Now Paul old times की याद दिला रहे हैं इसमें वर्स में, right? You remember he is reminding you about your verse 20, verse 20, verse 21.
20 और 21 में क्या पॉल याद दिला रहा है? ओल्ड टाइम। ध्यान है तुम उस जमाने में क्या करते थे? यू यूज्ड टू प्रेजेंट योर मेंबर्स एज अ स्लेव ऑफ सिन। अपने अंगों को पाप के दास के तौर पे पाप को समर्पित करते थे। दिस इज व्हाट हैपेंड। हम सब की एक हिस्ट्री है। क्या है? इतिहास, प्री साल्वेशन हिस्ट्री, हमारा उद्धार के पहले का इतिहास। उसमें क्या होता था? ध्यान है, हमने हैबिट्स फॉर्म किए, हैबिट्स ऑफ विल। ओके, हमारी इच्छा शक्ति की आदतें। दिस इज अ की थिंग हियर। वी हैव हैड हैबिट्स ऑफ विल इन आवर लाइफ। हमने इच्छा शक्ति के अनुसार, लाइक पुराने जमाने में क्या होता था? मेरे अंदर का पापी स्वभाव मुझे क्या करता था? इनिशिएट करता था। और हम क्या बोलते थे? यस सर, हम आपके गुलाम हैं, कमान हमारे हैं। कई बार क्लीनली करते थे, है ना? लाइक रिलीजियस मैन फॉर एग्जाम्पल, वो अपने ओल्ड सिन नेचर को प्लीज करने के लिए रिलीजन फॉलो करता है, बट ओल्ड सिन नेचर, राइट? बट देन हमने पुराने जमाने में आदतें बनाई हैं अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार। नाउ जब ओल्ड सिन नेचर इनिशिएट करता है, अभी भी करता है सेम, बट अब मैं उसके अंडर में नहीं, ही इज नो मोर माय बॉस, राइट? आप ऑफिस में काम करते हैं, आप पहले किसी बॉस के अंडर में थे, अब आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया और आपका प्रमोशन हो गया, और आपका जो पुराना बॉस था वो इतना घटिया था कि वो अभी भी मैनेजर है और आप जनरल मैनेजर बन चुके हो दूसरे डिपार्टमेंट में। अब वो आता है आपके पास, बोलता है कम ऑन ये करो, वो फाइल लाना जरा। आप क्या बोलोगे? यस सर, लाऊंगा। आप बोलोगे भाई पुराने दिन है, राइट? नो, यू आर नो मोर माय बॉस। एग्जैक्टली सेम थिंग हमारे पापी स्वभाव के साथ। हमारा पापी स्वभाव वही ओल्ड स्टाइल में क्या करता है? हमसे सेम इनिशिएशंस करता है। कम ऑन, ले लाओ, फाइल लाओ। एंड व्हाट डू आई से? यस सर नहीं बोलता अभी मैं। आई हैव टू रिकॉग्नाइज कि अब तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैं तुम्हारे चंगुल से आजाद हो चुका हूं। आई एम एबल टू से नो। ध्यान है, 2 हफ्ते पहले संडे में संदेश, ओल्ड सिन नेचर के पास एक बंदूक है लेकिन खाली है, एम्प्टी गन। वो हमको एम्प्टी गन दिखाता है। एंड एन एवरेज आदमी जिसको नहीं पता है कि गन एम्प्टी है या नहीं है, वो क्या करता है? हैंड्स अप तो हैंड्स अप, राइट? बट इफ यू नो कि गन एम्प्टी है, यदि आपको पता है कि गन खाली, तो आप क्या बोलोगे? है साइड कर रहा, राइट? यू विल से आई एम सेइंग नो टू यू। तुम बोल रहे हो हैंड्स अप एंड मैं कह रहा हूं नो। नहीं, दैट्स एग्जैक्टली लाइक हमारे पापी स्वभाव जब हमसे इनिशिएट करता है, कम ऑन टेक इट, एंड वी से ए गन खाली है, यू डोंट हैव अथॉरिटी ओवर मी, आई एम सेइंग नो। नाउ समटाइम्स, कई बार इट मे सीम लाइक अ सिंपल थिंग कि आपकी लाइफ में जब सो पॉल ये कह रहा है कि पहले तो तुम वही लज्जा वाले काम करते थे, राइट? अपने पापी स्वभाव के गुलाम थे और उसको यस यस बोलते रहते थे, लेकिन अब तुम उसके गुलाम नहीं हो, अब तुम एक नए व्यक्ति के गुलाम हो, अब तुम प्रेम के गुलाम हो। एंड ये गुलामी अलग टाइप की है, ये स्वीट गुलामी है। ना उस वर्ड के ड्यूलॉस के बहुत सारे एडिशनल थॉट्स हैं उस वर्ड में। वन ऑफ द थॉट्स इज कि किसी दूसरे की मर्जी के लिए अपनी मर्जी को अधीन कर देना। नाउ सो हमारी यीशु मसीह की गुलामी कुछ इस टाइप की है कि हम उसकी मर्जी के नीचे अपनी मर्जी को क्या करते हैं? प्रेम के वश में। लाइक उसको यदि आप लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो इस टाइप का आएगा, प्रेम के वश में। लाइक मैं एक न्यू तरीके की गुलामी में हूं जो प्रेम पर आधारित है, एंड वो इतनी स्वीट है, वो इतनी मधुर है कि मैं उसके नीचे रहना पसंद करता हूं, एंजॉय कर रहा हूं। सो मैं कह सकता हूं, तो पॉल कह रहा है तुम पहले तो उसको ले जाके अपना अंग सौंप देते थे, लेकिन अब तुम उसे मत सौंपो बल्कि इसे सौंपो, जिससे तुम अब प्रेम करने लगे हो और प्रेम में जिसके गुलाम बन गए हो सारी जिंदगी के लिए। That's amazing. Now, इस exhortation का the reason for exhorting this by Paul is this, कि believer must learn to say no.
and to say yes. विश्वासी को ये सीखना होगा कि वो पापी स्वभाव को ना बोलता रहे और यीशु मसीह को हाँ बोलता रहे। एंड जब वो कर ना, कई बार विक्ट्री, अक्सर विक्ट्री इमीडिएट नहीं आती, राइट? जब आप अपनी लाइफ में किसी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो और आप कहते हो वाह मैंने नो बोला और इधर यस बोला, एंड देन कल गया तो नो नहीं बोल पाया एंड आई सकम, राइट? नो प्रॉब्लम। पॉल ये क्लेम भी नहीं कर रहा है इस चैप्टर में कि आप इंस्टेंट विक्ट्री पा जाओगे। पॉल ये कह रहा है इनफैक्ट गॉड ने जानबूझ के, हम कहते हैं, मैंने एक बार ये प्रीच किया, वो हमारा पुराना पापी स्वभाव वो अपेंडिक्स टाइप का है। जब अपेंडिक्स में पेन आने लगता है, राइट, तो आप ऑपरेशन के लिए जाते हो और अपेंडिक्स निकाल के वो कर देते हो, राइट? यूजलेस पार्ट है बॉडी में, किसी बायोलॉजिकली वो किसी काम का नहीं है अपेंडिक्स, लेकिन जब दर्द करता है तो वो तगड़ा दर्द करता है, राइट? एंड देन डॉक्टर उसको ऑपरेट करता है और निकाल देता है। बट गॉड ने हमारा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किया बट अपेंडिक्स को अंदर ही छोड़ दिया। लेकिन हमारा पापी स्वभाव परमेश्वर ने काट तो दिया वहां, राइट? हम वो ओल्ड मैन मर गया का मतलब है अलग कर दिया गया, बट अंदर ही छोड़ दिया गया। क्यों अंदर छोड़ दिया गया? हमें डिसिप्लिन करने के लिए, हमारी जिंदगी बदलने के लिए, राइट? सो हमारे अंदर पापी स्वभाव है लेकिन उसकी अथॉरिटी नहीं, जिससे हम ग्रो कर सके। एंड गॉड कहता है ओके, एवरी टाइम यू से नो टू हिम, हर बार जब तुम उसे ना बोलते हो और प्रभु को हाँ बोलते हो, यू नो व्हाट इज हैपनिंग? आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? आप ग्रो कर रहे हैं, आप आत्मिक रूप से ग्रो कर रहे हैं। जो ओल्ड हैबिट्स हैं, जो हैबिट्स ऑफ विल हैं, जो इच्छा शक्ति की आदतें हैं पुरानी, वो धीरे धीरे टूट रही हैं और इन इच्छा शक्ति की नई आदतें, old habits of will are being broken and new habits of will are being formed. That's what this chapter is about. रोमियो का 6 इस बारे में, right? It's not talking about impractical instant victory. ऐसी कोई अव्यवहारिक तुरंत वाली विजय की बात नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है लर्न, जैसे तुम पहले प्रेजेंट करते थे, नाउ आप प्रेजेंट करोगे, बट अब दूसरा प्रभु है, राइट? So okay, now I'm going to you told a question, right? Why should we struggle still everything is written? what? Why should we still struggle still everything is written? Yes. What's the answer exactly? The answer is that God is changing my old habits of will into new habits of will. Like struggle, जो मेरे अंदर struggle है, that will remain because I have these two natures, okay? And I have formed habits of will in my old nature. Now God is going to destroy those habits of will with the old nature and form new habits of will with my new nature. God is doing that process. Every time I say no to the old man and yes to the new man, I am developing and I am growing in those new habits. That's the point. So exhortation is necessary. राइट? ये सिखाना जरूरी है क्योंकि ये आदतें, पुरानी आदतें इच्छा शक्ति की तोड़नी, टूटेंगी, गॉड तोड़ रहा है एंड मेरी जिंदगी में नई हैबिट्स डाल रहा है। सो रिमेंबर, लेसन क्या है? एवरी टाइम यू रिकॉग्नाइज द ओल्ड मैन डेड, अपनी जिंदगी में हर बार जब आप पुराने मनुष्य को मरा हुआ घोषित करते हो या पहचानते हो और अपने डिसीजंस लेते हो कि प्रभु मैं आपका दास हूं, every time you do that, you are growing in an amazing way in victory. आप अपने विजय के अनुभव में बहुत अद्भुत तरीके से बढ़ रहे हो। That's all. So never take your little decisions lightly. जब आप प्रभु में आप छोटे छोटे निर्णय लेते हो, आप उन्हें lightly नहीं। Like for example, in spite of rain coming to Bible college today, that's one of those decisions. It could easily happen. I'm so proud of this class. मैं कहता like really गर्व की बात है। यहाँ like हम कुर्सियाँ नहीं गिन रहे हैं, हम चदरों पे बैठ गए हैं, बाहर बारिश थी, खड्डे हैं, ट्रैफिक जाम है, and हम यहाँ पे बैठे हैं। It was very easy for us. And there is this man coming all the way from Santa Cruz. लोग कहेंगे ये crazy है। But the point is कि these are decisions. ये निर्णय हैं। जब आप एक एक ऐसे निर्णय लेते हो
समटाइम्स शैतान आके कहेगा क्या फर्क पड़ता है, बट एवरी टाइम वो एम्प्टी गन आपके ऊपर आती है और आपको कहती है हैंड्स अप, और आप कहते हो नथिंग डूइंग, नो, राइट? एवरी टाइम यू से दैट यू आर ग्रोइंग, आप बढ़ रहे हो, राइट? सो देयर इज अनदर चैप्टर नाउ। इसी थॉट को वेरी क्विकली मैं रैप अप करूंगा। वेयर आर वी राइट नाउ? ओके, नॉट बैड। सो किसी को भूख तो नहीं लग रही अभी? न्यू पीपल इन द क्लास? नैनो खाना खा लो, किचन खुला हुआ है। हम लोग आत्मिक खाना खा रहे हैं। ओके, नाउ इसी पूरे थॉट को केनेथ व्हीस्ट ने एक डिफरेंट चैप्टर में इसी पूरे थॉट को अलग तरीके से समराइज किया, जो मैं एक्चुअली अपने लेसन में बिल्ड इन कर रहा था, बट मैं आपको कुछ चीजें फिर से रीट्रेट करूंगा। नाउ सो परमेश्वर ने, he says, when God attacks the sin in the human race in 3 ways. इंसानी जाति में जो पाप है उसको परमेश्वर 3 तरीके से आक्रमण करता है। That's amazing. Like we have sin, right? हम सब के अंदर पाप है। परमेश्वर, ना आपको ध्यान है जब वायरस आ जाते हैं मेडिकल लाइन में, बैक्टीरिया, वायरस, सो लाइक बीमारी बीच में क्या चली थी? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, है ना? डिफरेंट। नाउ जो मेडिकल साइंस का जो टास्क है उसमें बहुत अमेजिंग है। बीमारी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बीमारी को सिस्टमैटिकली खत्म करना पड़ता है। सेम वे गॉड जो इंसान के पाप की बीमारी है उसको सिस्टमैटिकली खत्म कर रहा है। 3 कदम है उसके। ओके, फर्स्ट स्टेप इज जस्टिफिकेशन, ओके, जिसको हम उद्धार बोलते हैं, पवित्रीकरण। किस वक्त होता है जस्टिफिकेशन? व्हाट इज द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन जस्टिफिकेशन? एट द टाइम ऑफ साल्वेशन, उद्धार के वक्त। वी हैव बीन जस्टिफाइड बाय फेथ। हम रोमन्स चैप्टर 4, ओके, रोमियो का 4थे अध्याय में पूरा चैप्टर जस्टिफिकेशन का बात कर रहा है, पवित्रीकरण। लाइक हम निष्पाप घोषित कर दिए गए। We have been declared sinless. At what moment? Right at the time of salvation. So how did we? So sin से हम क्या, sin के किस चीज से बचाए गए? We have been saved from the penalty of sin. हम पाप की सजा से बचा दिए गए। किस वक्त? Right at the time of salvation, जिस वक्त हमने विश्वास। Now you are no more. आप चाहे खराब विश्वासी, अच्छे विश्वासी, मजबूत विश्वासी, कमजोर विश्वासी, नए विश्वासी, पुराने विश्वासी, however kind of believer you are, you cannot ever be judged for your sin. आपके पाप का कभी आपको दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो का 8:1, whoever is in Christ, there is no condemnation for him. Right? जो कोई यीशु मसीह में, उसको दंड की आज्ञा नहीं। Romans 8:1. Okay, so justification means you will not have to go through the penalty of your sin. Okay, number 2, दूसरा, now God saved me from the penalty of sin. God is saving me from the power of sin. परमेश्वर इस वक्त मुझे पाप की ताकत से बचा रहा है। now पाप की जो शक्ति है, power of sin tries to overcome me. राइट, रियल लाइफ में। अभी मैं बिलीवर बन गया हूँ, मुझे पता है मुझे पाप की सजा नहीं मिलेगी, बट जो पाप जो मेरा कई बार अभी नुकसान करता है, काश वो नुकसान नहीं कर पाता। वी आर बीइंग सेव्ड, वी आर बीइंग डिलीवर्ड राइट नाउ। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सैंक्टिफिकेशन। उसको भी हिंदी में पवित्रीकरण बोलते हैं। पहले वाले को धर्मी घोषित किया जाना, दूसरा वाला पवित्रीकरण। परमेश्वर मुझे सैंक्टिफाई कर रहा है। ओके, जो संत वर्ड यूज करते हैं, सेंट, उसका मतलब होता है सैंक्टिफाइड। परमेश्वर इस वक्त मुझे मेरी जिंदगी में, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में, अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, थ्रू हिज वर्ड एंड होली स्पिरिट, ही इज सैंक्टिफाइंग मी। ओके, सैंक्टिफिकेशन। नंबर 3 इज ग्लोरिफिकेशन। ओके, महिमाकरण, महिमा में किया जाना। अब ये किस दिन होगा? इट इज अ फ्यूचर टेंस, राइट? ग्लोरिफिकेशन किस दिन होगा विश्वासी का? नई देह मिलेगी, राइट? रैप्चर या फिर मौत। ओके,
लाइक रैप्चर, दैट्स द राइट मोमेंट, वो उठाया जाना। रैप्चर के दिन एवरी बिलीवर विल हैव अ न्यू बॉडी। नाउ क्या वो बॉडी सिनफुल बॉडी होगी? क्या वो शरीर पाप का शरीर होगा? नहीं। नाउ क्या आप इस शरीर में कभी भी ऐसा हो सकता है कि टोटली निष्पाप हो गए जब तक ये शरीर है हमारा? नो। आपकी मौत के दिन तक आपके अंदर, ये शरीर के अंदर पाप है। सो हम परमेश्वर इवेंचुअली, अंत में परमेश्वर हमें पाप की उपस्थिति से भी बचा डालेगा। नाउ रोमन्स 6 में जो हम सीख रहे हैं कौन सा प्रोसेस है इन तीनों में से? रोमियो के 6 में, रोमन्स चैप्टर 6, आउट ऑफ दीज थ्री विच वन इज द प्रोसेस व्हिच इज सैंक्टिफिकेशन? रोमन्स 6 इज अबाउट सैंक्टिफिकेशन, सेकंड पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट वाज ऑलरेडी हैपेंड, पहला जो हिस्सा था हो गया, मोमेंट आप बिलीवर बने, ओवर। जो थर्ड पार्ट है, इट विल हैपन ऑन द डे ऑफ रैप्चर, भविष्य में होने वाला है रैप्चर के दिन। द सेकंड पार्ट इज बीइंग डन राइट नाउ। गॉड मुझे, प्रभु यीशु मसीह मुझे पाप की शक्ति से बचाने के प्रोसेस में है। लाइक मैं पाप के नीचे दबा ना रहूं, एंड गॉड इज लाइक ओह वाओ, लाइक परमेश्वर की नजर में मैं ऑलरेडी रिलीज हूं, लेकिन हमारे अनुभव में कई बार हम रिलीज नहीं होते। हम कहते क्या करूं, मुझे गुस्से की बीमारी है, मैं उससे नहीं बच पाता, मुझे जब गुस्सा आता है तो आ जाता है। श्योर, इन गॉड कहता है तुम अपने गुस्से से आजाद हो, राइट? यू हैव टू डिस्कवर दैट। आपको अपनी जिंदगी में अनुभव करना है। कैसे अनुभव करोगे? बाय मेकिंग द राइट डिसीजंस ऑफ विल। ओके, अपनी सही निर्णय लोगे। नाउ ओके, दिस इज गुड। कहते हैं जब आपको कोई बीमारी सॉल्व करनी होती है मेडिकल में, तो आपको बीमारी को आइसोलेट करते हो। आइसोलेशन, अलग किया जाना, बीमारी को अलग करना पड़ता है कि जिससे उसके लिए इंजेक्शन बन सके, राइट? यदि कई सारे बैक्टीरिया टुगेदर हैं तो आप उस बीमारी का इलाज नहीं खोज पाओगे। नाउ गॉड ने, व्हेन इट सेज ओल्ड मैन हैज बीन क्रूसिफाइड, हमारे अंदर का पुराना मनुष्य क्या किया गया है? आइसोलेट कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। दैट्स अमेजिंग। Now Romans chapter 6 is about isolation of the believer's sin. Okay? रोमियो का 6 विश्वासी के पाप का क्या है? अलगाव है। like God बता रहा है sin is died for you and you are died for sin. तुम्हारा पाप तुम्हारे लिए मर गया और तुम अपने पाप के लिए मर गए। तो इसका क्लासिक इलस्ट्रेशन है रोमन 7 में। रोमियो के साथ में पॉल जब स्ट्रगल करता है तो क्या बोलता है? ओह, मैं कितना भागा मनुष्य, मैं जो करना चाहता हूँ नहीं कर पाता, जो नहीं करना चाहता करता हूँ। थिंग विच आई डोंट वांट टू डू आई डू, एंड व्हाट आई वांट टू डू आई कैन नॉट डू, राइट? एंड देन ही सेज वर्स 20 में, परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इंग्लिश में पढ़ूं, वर्स 20, Romans 7:20. But if I am doing the very thing I do not want, I am no longer the one doing it, but sin which dwells in me. So Paul is isolating his sin from himself. जो मेरा पाप है वो मैं नहीं हूँ, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। This is called isolation, अलगाव। That's great. God ने Romans 6 और 7 में कर दिया, like you are not your sin. तुम और तुम्हारा पाप, जो पापी मनुष्य, जो ओल्ड नेचर है, पुराना स्वभाव, फ्लैश, ओल्ड मैन, यू एंड ओल्ड मैन आर डिफरेंट पर्सन्स। यू आर नॉट योर सिन। तुम और तुम्हारा पाप अलग अलग व्यक्ति है। दैट्स अ आइसोलेट। क्योंकि बीमारी को जब तक आप अलग नहीं करोगे तब तक उसकी वैक्सीन नहीं बनेगी, राइट? सो गॉड ने रोमन 6 में वैक्सीन बनाने का इंतजाम किया है, पाप की वैक्सीन। ओके, सो and then also one more thing you have to notice, Romans 5 में, Romans 5 एंड ऐसे होता है, Romans 5 टोटल 5, 6, 7 में आपको ये प्रिंसिपल मिलेगा। Romans 5:21, रोमियो का 5:21, you know how it says कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, as sin reigned in death। राज्य कौन लोग करते हैं भाई? Who reigns? राजा। It has to be some person, right? To reign, it has to be person. Romans 5:21 में
Paul is using the word sin as if he is talking about a person, right? रोमियो के 5:21 में पौलुस पाप वर्ड को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है as if वो किसी व्यक्ति की बात कर रहा हो, personification. ओके, मैंने एक टाइम में जब ये सिद्धांत सिखाया था, आई थिंक एक सीजन में मैंने पढ़ाया था, आई थिंक हिंदी चर्च में, मैंने इस पर्सन को नाम दिया था मिस्टर सिन. ओके, हमने कहा लाइक यहाँ पे लाइक रोमन्स 5, 6, 7 में एवरी टाइम द वर्ड सिन इज यूज्ड इन योर, अपनी समझ के लिए आप उसको कह सकते हो मिस्टर सिन. सो मिस्टर सिन reigned up to death, but and Romans 7:20 में जब आप उसको अप्लाई करोगे तो आप कहोगे, पॉल कहेगा क्यों, जो पाप जो मैं इच्छा करता हूं वो मैं नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि जो पाप करने वाला मैं नहीं हूं, मिस्टर सिन है. टॉक टू मिस्टर सिन, राइट? सो इट्स अ डिफरेंट पर्सन. वो मैं अलग व्यक्ति हूं और वो अलग व्यक्ति. आई लाइक दैट, राइट? पर्सोनिफिकेशन. नाउ where did it come from? मिस्टर सिन का सोर्स कौन? शैतान, राइट? लाइक शैतान के अंदर पाया गया. शैतान अदन के बगीचे में आया और उसने आदम और हवा को इम्पार्ट कर दिया, एंड देन आदम से जाति दर जाति हम सब के पास आता रहा, राइट? नाउ if the believer expects to gain consistent victory over this nature, he must know two things. विश्वासी को दो बातें जाननी जरूरी है विजय, लगातार विजय में जीने के लिए. नंबर 1, once again say in English. if a believer expects to gain consistent victory over this nature, over the old nature, he must know these two things. Number 1, क्या जानना चाहिए? First that Number 1, what God has done with regard to His nature. परमेश्वर ने उसके स्वभाव में क्या किया है. पहली चीज विश्वासी को ये जाननी जरूरी है. हम सारांश कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर 6 का. 2 things the believer has to know. Number 1, परमेश्वर ने क्या कर दिया मेरे नेचर में. God has changed my nature. Old nature is died, new nature is alive. Old nature has lost its authority and I have a new nature. Right? पहला पार्ट, God has done something in my nature. ये विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है. परमेश्वर ने मेरे स्वभाव में कुछ कर दिया. Number 2, what adjustment is necessary for me to make in relation to it. मुझे इस नए स्वभाव की ओर क्या बदलाव करना है. मेरा क्या बदलाव, मेरा व्यवहार क्या रहेगा. So that means now I have a new nature. What is my relationship with this new nature? ये जो परमेश्वर ने मेरे स्वभाव में एक नया काम कर दिया है, ये मुझे पता होना चाहिए. दूसरा मुझे पता होना चाहिए अब मुझे इस नए बदलाव के साथ करना क्या है. I have to say no to the old nature and I have to say yes to the new nature. मुझे अपने पुराने स्वभाव को नहीं बोलना सीखना है और नए स्वभाव को हाँ बोलना सीखना है. राइट? Even when I fail. Even when I fail. कब, किस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है? जब मैं गलतियां करता हूं उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है. मोस्ट पीपल इज इजी, यू नो, आपको ये सारी डॉक्ट्रिन बहुत आसान लगती है किस समय तक पता है? जब तक आप पहली गलती पे नहीं गिरते. यहाँ से आप निकलोगे एंड यू विल टेक्निकली नो एवरीथिंग राइट फॉर विक्ट्री until that moment when you commit your first sin, right? And then क्या होता है? Suddenly you lose everything, right? Suddenly you say no, ये मेरी है. Like you start owning the problem. But God कहता है no, आपके पाप ने किया है. Isolate it, उसको अलग करो, right? Tell that is the person, I am not the person. हम उसको yes बोलने लगते हैं, राइट? हम उसके साथ एग्री होने लगते हैं. इवन वो हमें फूल करता है, पता है कैसे? जैसे रोमन 7 में पॉल फूल हो गया. ओके, अब मुझे सुधारना है. मैंने गलती करी ना, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब मुझे सुधारना है. आप किसको हाँ बोल रहे हो पता है? ओल्ड मैन को हाँ बोल रहे हो. ओल्ड मैन के गुड पार्ट को हाँ बोल रहे हो. बट मुझे नहीं सुधारना है. वो ऑलरेडी
जो जिसको सुधारना है वो ऑलरेडी सुधरा हुआ है, और जिसको मैं सुधार नहीं सकता वो मेरा है नहीं। मेरा ओल्ड नेचर को मैं सुधार नहीं सकता, और जो मेरे अंदर नया नेचर है वो ऑलरेडी सुधरा हुआ है, तो मैं किसको सुधारूंगा? Got it? The old nature I cannot change, and new nature is already changed. So when I sin, I don't have to say I have to change somebody. You don't have to change anybody. आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। जिसको बदलना था गॉड ने ऑलरेडी बदल दिया। जो चीजें बदलनी थी, इट इज ऑलरेडी चेंज इन यू, राइट? दैट्स अमेजिंग। नाउ ओके, डिसएंगेजमेंट। ओके, कुछ मैं सेंटेंसेस बोलता हूँ। ही सेज evil nature is a dethroned monarch in us. हमारे अंदर जो पापी स्वभाव है वो सिंहासन से उतारा हुआ राजा है। एक राजा था, फिर सिंहासन से उतार दिया गया। अब since salvation the believer, before salvation our old nature was our master, after salvation we are his master. उद्धार के पहले वो हमारा मालिक था, उद्धार के बाद हम उसके मालिक हैं, राइट? ओके, दिस इज गुड। Emancipation proclamation, that's a good principle. अगेन ये क्वेश्चन है, ये हजम करने वाली बात है। मैं रिपीट कर रहा हूं कुछ चीज। रोमियो के 6:6 में बोलता है पौलुस कि तुम जान लो, reckon yourself dead to sin. तुम अपने आप को पाप के लिए मरा जान लो। जब मेरा पाप मरी गया है, राइट, तो बार बार ये जान लो कि क्या बात है। यू नो, अमेरिका की हिस्ट्री में, अमेरिका के इतिहास में एक बड़ा ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मुझे नहीं पता मैं इसको हिंदी में क्या बोलूं, लेकिन मैं ट्रांसलेशन बोल दूंगा, आजादी की घोषणा, ये वर्ड है ना। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन अमेरिका की हिस्ट्री में एक बड़ा खास प्रोक्लेमेशन था। अमेरिका में पहले स्लेवरी थी। जो अफ्रीकन्स थे वहाँ, काले लोग थे, उनको गुलाम रखते थे लोग, मजबूत हट्टे कट्टे होते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई दिमाग नहीं, लोगों की गुलामी करते थे, पैसे में बेचे जाते थे। इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो फेमस इसलिए है, अमेरिका में सिविल वॉर हुआ एंड इवेंचुअली इब्राहिम लिंकन के काल के दौरान अमेरिका ने ये कॉन्स्टिट्यूशन पास किया कि अब अमेरिका में स्लेवरी, गुलामी अलाउड नहीं है। बट वो कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के बाद भी ये जो स्लेव्स थे, ये अपने माइंड में स्लेव बन चुके थे, एंड इनके लिए बहुत डिफिकल्ट था कि ये अलग से जाके रहें। सो लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव लाइक अ फ्री मैन बिकॉज दे वर सो यूज्ड टू स्लेवरी। सो अमेरिका ने ये प्रोक्लेमेशन किया, जो कि पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस था। इनके लिए अलग जगह बनाई गई, इनके लिए अलग टाउन्स बनाए गए, जहां पे लाके इनको छोड़ दिया गया। पीपल वर नॉट विलिंग टू गो, पीपल डिडंट नो व्हाट टू डू विद देयर लाइव्स। सो इनके लिए मकानों का इंतजाम किया गया, लाइक लॉट वाज डन, एंड लाइक जस्ट टू टेल देम दैट दे आर रियली फ्री। इनको ये बताने के लिए वो वाकई में आजाद है। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है वो स्लेव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारी जिंदगी गुलाम रहा हूं, मुझे आजाद जिंदगी बिताना नहीं आता। रोमन 6:6, रोमियो का 6:6 हमें इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन करने की बात कर रहे हैं। भाई ये जान लो, नहीं ये मेरा हाथ था, न्यू ओके, ये जान लो, हिसाब लगा लो, गणित लगा लो, कंक्लूड कर लो, अपने आप में डिबेट करो, बार बार सोचो उसके बारे में कि मेरा पापी स्वभाव अब मेरा बॉस नहीं रहा। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर विक्ट्री, बिकॉज अदरवाइज आजाद होके भी तुम गुलामों के माफिक रह सकते हो। एंड इजंट इट कि कितने सारे विश्वासी आजाद होने के बावजूद गुलामों की जिंदगी जी रहे। क्या चाहिए उनको? रोमियो का 6:6 चाहिए, राइट? वाह, आई लव दिस पार्ट। फिलिपियो का 2 12 और 13, somebody read it. Philippians 2:12 and 13. Now sometimes
हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा पाप से जो स्ट्रगल है वो ताकत का स्ट्रगल है, राइट? पावर, आई डोंट हैव पावर ओवर दिस गाय, राइट? ये जब वो डिजायर जब आता है, वो जब इच्छा आती है ना, मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता हूँ उसके सामने। पीपल थिंक दैट्स अ पावर इशू, दैट कैन बी लिटिल बिट ऑफ अ पावर इशू। परमेश्वर ने वो पावर तोड़ दिया, बट पावर से ज्यादा इट कैन बी अ विल इशू, इच्छा का ही मुद्दा भी हो सकता है। सो फिलिपियंस 2:12 and 13, फिलिपियों का 2:12-13। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सो परमेश्वर ही है जिसने तुम्हारे मन में इच्छा और काम, हाँ, इच्छा और काम दोनों। सो दैट मीन्स लाइक इंग्लिश में है डिजायर एंड एबिलिटी। मुझे सिर्फ ताकत नहीं चाहिए, मुझे इच्छा भी चाहिए, राइट? एंड दैट्स अमेजिंग। परमेश्वर ही है जो हमें दोनों करने को देता है। नाउ व्हाट इज दैट? एबिलिटी पार्ट इज मे बी गॉड ने ओल्ड सिन नेचर से मुझे क्या कर दिया? आजाद कर, चंगुल से मुक्त हूं मैं, अथॉरिटी नहीं रह गई उसमें। दैट इज एबिलिटी पार्ट, पावर पार्ट। गॉड ने मुझे पावर दे दी है, मैं उसको रेजिस्ट कर सकता हूँ। पर दूसरा है इच्छा। गॉड पावर तो मिल गई, लेकिन मन तो वही करता है, राइट? वो पार्ट कौन सा है पता है? डिवाइन नेचर। गॉड ने कहा ओल्ड सिन नेचर हैज बीन क्रूसिफाइड, दैट इज पावर इशू, राइट? काम वाला मुद्दा है। लेकिन तुम्हारे अंदर नया स्वभाव है, वो इच्छा वाला मुद्दा है, राइट? एंड गॉड ने दोनों मुद्दे सॉल्व किए। जो मेरे को सिन से बचने के लिए जो दोनों चीजें चाहिए, परमेश्वर ही है जिसने हमें दोनों दिए, राइट? सो दैट वाज गुड। वाओ, मैकेनिकल इम्पॉसिबिलिटी। Okay, this is one, good statement. The Christian never acts alone. मसीही कभी भी अकेला काम नहीं करता। Remember that. There is no neutrality. Neutrality को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल नहीं हूँ। न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ? निष्क्रिय, निष्क्रिय, ओके, निष्क्रिय और एक वर्ड हो सकता है। निष्क्रिय बहुत अच्छा वर्ड है। और किसी को मिला कोई वर्ड? ओके, मैं निष्क्रिय नहीं हूँ, ओके, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं या तो he says he will act or speak either in the energy of evil nature or in the energy of divine nature. उदासीन भी नहीं, उदासीन वो वर्ड है, लाइक अलूफ। एक वर्ड है न्यूट्रल का, एक और है जो मुझे लग रहा है निष्क्रिय है, लेकिन निष्क्रिय थोड़ा सा और एक स्टेप और। बट एनीवे, डजंट मैटर, न्यूट्रल, सब लोग न्यूट्रल जानते हैं, सब लोग समझ रहे हैं। सो विश्वासी कभी भी अकेला काम नहीं करता। या तो वो अपने पापी स्वभाव के साथ में मिलके काम कर रहा होता है, या फिर वो ईश्वरी स्वभाव के साथ मिलके काम कर रहा होता है। तो नेवर थिंक यू आर ऑपरेटिंग अलोन। दैट्स अमेजिंग, राइट? सो आई एम नेवर न्यूट्रल। सो यदि मैं डिवाइन नेचर में ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपने इविल नेचर में ऑपरेट कर रहा हूँ। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ आई हैव टू मेक adjustment towards this truth. Like our life of obedience is not about doing some great work. Our life of obedience is not producing something. Our life of obedience is adjusting towards what? Okay, let me say this. Our life of obedience is not about doing something. Our life of obedience is about being rightly adjusted to what God has done. Did you get it? हमारा जो आज्ञा पालन का जीवन है, वो कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारा आज्ञा पालन का जीवन परमेश्वर ने जो किया है
उससे सही तरीके से संबंधित होने के बारे में। आई थिंक इफ यू गेट दैट स्टेटमेंट एंड फॉलो इट, दैट्स अमेजिंग। आज्ञा पालन में मुझे कुछ करना नहीं है, आज्ञा पालन में मुझे परमेश्वर ने जो किया है उसके साथ सही संबंधित होना है, हैविंग राइट एडजस्टमेंट टुवर्ड्स इट। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा पुराना मनुष्य मर चुका है। क्या परमेश्वर झूठ बोल सकता है? सो एनीबडी हियर, यहाँ पे किसी व्यक्ति के अंदर अभी पुराना मनुष्य की अथॉरिटी है? नो, वी आर ऑल फ्री फ्रॉम आवर ओल्ड मैन, राइट? बट देन I have to get rightly adjusted. That's it. So obedience is not producing something. Obedience is getting rightly adjusted to what God has produced. Right? Okay. What else? Okay. This is good. This is nice. Now, उदाहरण, सब एडजस्टमेंट से इतना कैसे हो जाएगा? लेकिन मैं कई बार अनबिलीवेबल लगता है ना, यदि मैं वही मैं हूँ जिसमें गॉड ने ओल्ड सिन नेचर को मार दिया है, न्यू नेचर प्रोड्यूस कर दिया है, एंड मैं वही हूँ और फिर भी मैं करता हूँ। बाइबल कह रहा है ऑल आई हैव टू डू से नो एंड से यस एंड से नो एंड से यस, ना बोलते जाना है और हाँ बोलते जाना है, एंड इससे मैं विक्टोरियस हो जाऊंगा। समटाइम्स ये अनबिलीवेबल लगता है, इट्स सो इजी। मैं तो सोचता था साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, मैं तो सोचता था 10 कमांडमेंट्स रटनी पड़ेंगी, एंड या घर में सब जगह पोस्टर लगाने पड़ेंगे, एंड तब जाके मेरी लाइफ सुधरेगी। एंड गॉड कहता है नो, यू हैव टू से नो टू ओल्ड सिन नेचर, से यस टू डिवाइन नेचर। हाउ कैन दैट हैपन? माय राइट एडजस्टमेंट टू ट्रुथ। इफ यदि मुझे सच्चाई पता है और मैं उसकी ओर राइटली एडजस्टेड हूँ, मेरी लाइफ में उससे चेंज प्रोड्यूस होता है। इसने एक बहुत क्लासिक उदाहरण दिया। उसने कहा सपोज एक गेम खेलते हैं, इट्स अ गेम, ओके। उसने कहा आप रूम में बैठे हो और एक बंदे को आपने आंख में पट्टी बांधी, ओके। नाउ आपने उसको एक लकड़ी के पटरे पे खड़ा किया, एंड देन आपने कहा इस पटरे को हम 2 फीट ऊपर उठाएंगे, ओके। नाउ जब आप वो ब्लाइंड फोल्डेड है, जब आप उसको 2 फीट ऊपर उठा रहे हो, तो देन उसको उधर से कोई कह दे कि देखना छत से बचना, छत से बचना, तो क्या करेगा? वो बचने की, इवन दो छत उससे बहुत, क्योंकि आपने कहा 2 फीट उठाओगे, यदि वो कैलकुलेशन करेगा तो ही कैन नो फॉर श्योर यदि आप जमीन से 2 फीट ऊपर उठाओगे तो सिर नहीं टकराएगा, यदि वो कैलकुलेशन से जाता है। बट अक्सर वो आदमी कैलकुलेशन से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? वो छत से बचने की कोशिश करेगा, हो सकता है पटरे से बाहर गिर जाए। But imagine एक second person है, you got it? Did you get it? You blindfold a man, put him on a board of wood, and tell him we are going to lift you for 2 feet. But somebody says, hey, beware of the ceiling. So now he does not know, he is trying to protect himself, he is bending himself to protect. Even though by lifting 2 feet, he is not at all touching this thing, right? Now, second man may calculate and say, how come this is 11 feet and 2 feet, I am only 6 feet, I am nowhere close to the ceiling, right? दूसरा आदमी गणित लगा सकता है, कहेगा ये 11 फीट की सीलिंग है, मैं 6 फीट का हूँ, तो 2 फीट उन्होंने उठाया, अभी भी 3 फीट जगह है, there is no danger at all, let me stand like this. Now this man will not fall, पहला वाला आदमी गिरेगा. This is exactly what Romans 6:6 is saying. Reckon yourself. गणित लगा लो. Make a calculation. That old man is dead and तुम्हारे अंदर नया मनुष्य. And do it over and over again. Be confident. अपने आप को ये समझा लो कि that is truth. Right? That will change whether you will fall or not. That's amazing. I think that illustration is so solid. It's real. Right? So, yeah, wow. This is एक और. We say no and we say yes, right? हम ना बोलते हैं ओल्ड सिन नेचर को और हाँ बोलते हैं. And
क्विक, राइट? कितना कितना आसान है, एक हिसाब से देखो कितना आसान है, एक हिसाब से कितना कठिन है। ऑल इट टेक्स लाइक विक्ट्री एंड लूजिंग, अपने अनुभव में, ओके हम अनुभव की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। पोजिशनली बिलीवर कैन नॉट लूज, ओके स्थान के आधार पे विश्वासी कभी हार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे परमानेंटली विजयी घोषित कर दिया। पाप उसको डरा सकता है, पाप उसको यहाँ पे तंग कर सकता है, लेकिन पाप उसे सजा पे नहीं ले जा सकता। क्लियर है ना? sin can trouble him, sin can overtake him, sin can do anything in his experience, but sin cannot take him to judgment, to a believer. Judgment issue is already settled, right? But पाप हमारे अपने ऊपर अपनी ताकत कैसे यहाँ पे दिखा सकता है। But imagine even against that power, Romans 6 बोल रहा है, it's as simple as presenting and presenting. Present your, do not present and present. अपने आप को मत सौंपो और सौंपो. So easy, right? Like कई बार लोग सोचते हैं, वो present, like मुझे 10 साल तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक थियोलॉजिकल सेमिनरी में जाके 5 साल तक मैं मंक जैसा जीऊंगा, एंड मे बी उसके बाद मैं परफेक्शन अचीव करना लगूंगा. बट Romans 6 में that's not being talked about. Present means, you know how easy it was? The present word कैसा है पता है? सौंपो, सौंपो. रोमियो के 6:13 में सौंपो वर्ड कैसा है पता है? Was it, did it take you 5 years to present your bodies to your old sin nature before salvation? It was so quick, right? Like कितना आसान था. जब पुराना हमारे अंदर की लस्ट जो लालसाएं होती थी हमें आकर्षित करती थी, ओ प्रेजेंट का मतलब, सौंपो का मतलब होता था कि बस 1 सेकंड के डिसीजन से आप सौंप देते थे. सो नाउ व्हाई इज इट कि न्यू वाला जो प्रेजेंट है सेम सेंटेंस में, व्हाई डज इट हैव टू बी सो टफ? इट डजंट हैव टू बी टफ, राइट? कठिन नहीं होना चाहिए ना, इट शुड बी वेरी इजी, इट शुड बी ऑलमोस्ट लाइक, नाउ ही गिव्स एन एग्जांपल, इट्स लाइक दिस. रेडियो है, रेडियो में आप रेडियो सुनते हो, राइट? अब आजकल हम टेलीविजन पे चेंज कर सकते हैं उसको, इलस्ट्रेशन को. आई थिंक ये रेडियो के जमाने का आदमी. बट इमेजिन लाइक ओके टेलीविजन करते हैं. नाउ व्हेन मोस्ट ऑफ यू, हम मेरे घर में नहीं है लेकिन लाइक यदि आप टेलीविजन वॉच करते हो और लेट्स से क्रिकेट मैच वॉच कर रहे हो, एंड क्रिकेट मैच के बीच में आप और आपके बच्चे बैठ के वॉच कर रहे हैं, बीच में ऐड आता है, राइट? ऐड आता है तो आप क्या करते हो? और वो भी ऐड आता है, लेट्स से एक बॉडी स्प्रे का ऐड आता है जिसमें लाइक गंदे से कपड़े पहन के लड़की दिखाते हैं, आई डोंट नो व्हाई. स्प्रे का लड़की के कपड़ों से क्या वास्ता, राइट? तो आप क्या करते हो टिपिकली एज अ गॉडली मैन, राइट? आप क्या करते हो? आप खटाक से चैनल फ्लिप करते हो. आई डोंट वांट टू सी दिस, चेंज द चैनल, राइट? जब मैच आएगा ब्रेक के बाद तो हम वापस आ जाएंगे मैच पे. It's like switching the channel, right? That's exactly what this is. आप कहते हो, in my divine nature, ये initiation is very dirty for me. I'm changing the channel. This is dirty. I don't like this. I'm switching over here. That's what present and not present means. I think I like it. Like it's a decision. Now you can also say, अरे वो स्टार टीवी वालों ने डाला है, मेरी उंगलियां स्लो हैं. यू कैन से दैट, राइट? बट सम क्रिश्चियन में से कि जब मैच चलेगा और जब बीच में एड्स आएंगे उस वक्त मैं न्यूज चैनल लगा दूंगा एंड मैं गिनती गुनूंगा 1.5 मिनट के बाद वापस जब आएंगे. एंड आई लव दैट. मैं अपने पास्टर के साथ मैच देख लाइक 2-4 बार बैठा था ओल्ड उन दिनों में, एंड ही डज नॉट इवन वेट. अमेजिंग, हाँ? ही डज नॉट इवन वेट टू सी कि कौन सा ऐड आएगा फिर हम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे. मोमेंट आता है ब्रेक, ही विल चेंज द चैनल. ही विल हैव एन अल्टरनेट. चलो प्री वाला सेटअप होता है ना जो आपके रिमोट में, हाँ, तो एक न्यूज का चैनल रहेगा एंड ही विल से ओके ऐड ब्रेक आया, he doesn't want to see the ad, finished. I liked it. I said wow, that's amazing. Like you have decided, it's a decision. क्या है वो? निर्णय, right? So okay, wow. So, thank you, Jesus. So, what is the Paul's answer?
पाल कह रहा है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक अनसेव्ड आदमी ने पूछा था जो सेव्ड भी नहीं था बाइबल। ओके, दिस व्हाट केनेथ वी से, पॉल का आंसर ये बताता है कि सेव्ड आदमी का क्वेश्चन नहीं है। गॉड फॉरबिड, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये सवाल पूछ, इफ यू वर रियली सेव्ड यू वुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग लीगलिस्टिक क्रिश्चियंस का माइंडसेट रहता है और कई बार वो इस सवाल को अलग तरीके से पूछ सकते हैं, बट इस कॉन्टेक्स्ट लाइक ही इज सेइंग डोंट यू अंडरस्टैंड कि गुलामी क्या चीज होती है? जब तुम पाप के गुलाम थे एंड नाउ आप मसीह के गुलाम हो स्वीट तरीके से, एंड उसका परिणाम था लज्जा, एंड अब उसको तुम सौंप देते थे, बट लॉजिकली एज अ बिलीवर तुम प्लान करके तो उसको नहीं सौंपो। क्वेश्चन क्या था? क्या बिलीवर बिकॉज ग्रेस के अंडर है उसको पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है तो ओकेजनली प्लान कर करके योजना बना बना के पाप करने जाएगा, फिर वापस आ जाया करेगा क्योंकि वो ग्रेस के अंडर में? एंड पॉल कह रहा है यू डोंट अंडरस्टैंड। यदि आप उस गुलामी में रह चुके हो और आप इस नए मालिक के नीचे आ गए हो तो आपको ये पता है कि वो कितना डर्टी है, एंड यू विल मेक अ डिसीजन कि आप उसको नहीं सौंपोगे, इसको सौंपो। हाँ, नाउ विल क्रिश्चियन, ये सब कहने के बाद क्या विश्वासी फिर भी पाप करता है? डज ही स्टिल सिन? ही डज। बट डज ही हैबिचुअली अंडर सिन? क्या वो आदतन तौर पे पाप के अंदर रहता है? नो। डज ही प्लान टू सिन पर्पसली बिकॉज नोइंग दैट ही कैन नॉट बी पनिश्ड नाउ ही इज अंडर ग्रेस? नो, ही डजंट। राइट? क्या वो जानबूझ के पाप की तैयारी करके रखता है बिकॉज मैं अनुग्रह के नीचे हूँ तो अब मुझे तो कुछ होना नहीं है, तो एक काम करो पाप के ब्रेक लेते रहो, फिर पाप करो, फिर आ जाओ वापस पाप करो? नो, दैट्स नॉट अ बिलीवर। ही विल नॉट डू इट। वो नहीं करेगा। ओके, he will sin. 1 John 1:8, if we say we do not sin, we are deceiving ourselves. हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। He will sin. विश्वासी पाप करेगा, but not these two questions. So remember, Romans 6 का wrong interpretation. Somebody may sin. वो पाप, Paul कह रहा है, will believer sin? God forbid. So that means if you are sinning, then you are not a believer. इस चैप्टर का वो मीनिंग नहीं है। क्वेश्चन जो था पॉल उसका आंसर दे रहा है। क्वेश्चन ये था, क्या बिलीवर बिकॉज वो ग्रेस के अंडर में है पर्पसफुली ओकेजनल प्लान्ड सिन करेगा? एंड पॉल कह रहा है नो, इम्पॉसिबल। राइट? becoming weak sometimes, not recognizing his freedom sometimes, अपनी आजादी को ना पहचानते हुए लस्ट के बहलावे में आ जाना, फुसला जाना, हाँ, गिर पड़ना, एक्सीडेंटली गिर पड़ना, लालच में आ जाना, all that is possible still, but planned occasional sin because he has grace, he will not, right? Because he has much greater provision. And as a believer जो कि hungering and thirsting after God, what are the two advices to us? Know what God has done in our life. Number 2, get rightly adjusted towards it. ये जानना कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में क्या किया है, and क्या किया है? पुराने मनुष्य के चंगुल से हमें आजाद कर दिया है, and हमारे अंदर अपना खुद का स्वभाव दे दिया है। ये रिकॉग्नाइज करना, एंड देन उस रिकॉग्निशन जो ये सच्चाई है उससे सही तरीके से संबंधित हो जाना। What does that mean? That means saying no to the initiation of sin nature and saying yes to the divine nature. And if you fail, then recognize that you are under grace. यदि आप गलती करो तो ये पहचानो कि तुम अनुग्रह के राज्य के नीचे हो, ना कि व्यवस्था के राज्य के नीचे। ओके, सो लेट्स प्रे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, एंड ये अद्भुत सच्चाई एंड ये अद्भुत, थैंक यू परमेश्वर कि आपने अद्भुत स्कॉलर्स को रेज अप किया जिन्होंने ग्रीक लैंग्वेज और अच्छे से पढ़ के समझ के हमें एक्सप्लेन किया बैलेंस तरीके से। एंड प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि कोई हमें इस पोर्शन में कंफ्यूज ना कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि कई वैरायटी की टीचिंग्स अवेलेबल हैं जो इवन सच्चाई से रिलेट नहीं कर पाती, जो रियल लाइफ से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, लेकिन अच्छी टीचिंग का बैलेंस हम देखते हैं कि हमें पावर देती है, हमें चीज़ों को डिफाइन करती है करेक्ट तरीके से,
हमें प्रैक्टिकल लेवल पे जाके ये बताती कि हमें करना क्या है। हमें तो प्रभु हमें इन सच्चाई में जीना सिखाइए, हमें मदद करिए कि इन बातों को हम भूलें ना। चिड़िया आपके बीज को हमारे दिमाग से लेके उड़ ना पाए और ये बीज गहराई में जाए और हम इसे वाटर करें। आज की रात जब हम बिस्तर पे लेटें तो हम इस बीज को सींचें और कल सुबह जब हम बिस्तर से उठें तो हम उसे और सींचें और उस पर मेडिटेट करें और मे बी रोमन 6 हम अगले एक हफ्ते तक हर दिन पढ़ सकें और हम उसे अपने इंटरनलाइज कर सकें। एंड प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हम सबको विजयी जीवन, हमें उस बॉन्ड सर्वेंट जैसा जो नए जन्म में नए मालिक के प्रेम के वश में एक गुलाम बन गया और सारी जिंदगी हम आपको अपने सारे अंग, हमारी आँख और हमारे नाक और हमारे कान और हमारा सिर और हमारे हाथ और हमारे पाँव आपके लिए सौंपे जाएं। ये हमारी प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कितना आसान है, जिसने ये सवाल पूछा वो जॉन और पौलुस के बीच में झगड़ा लगा। भाई जॉन और 1 2 3 लोग कैसा बात करता है, उसके लिए काफ़ी आसान है दोनों जन के बीच में झगड़ा लगा। लेकिन उन दोनों को झगड़ा कोई नहीं लगा पाया, अभी लोग झगड़ सकते हैं।